हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का, वह है 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले साथियों 7 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के करवाए जा चुके हैं। साथियों, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथियों, आप वीडियो को पूरा देखा करिए और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताया करें। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या फिर हिंदी? तो साथियों, इनमें से जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है वह हो जाएगी साथियों उर्दू। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उर्दू को राजकीय भाषा का जो दर्जा दिया गया था वो 1989 में दिया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्दू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1991 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई थी। कितने की हुई थी? 18.5 की, 16.7% की, 13.2 की या फिर 10.5 की? तो साथियों, 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि जो हुई थी वह हुई थी साथियों 16.7% की। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16.7% की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? लखनऊ की है, गोरखपुर की, प्रयागराज की या फिर कानपुर की? तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से उत्तर प्रदेश के जिस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है वह हो जाएगी साथियों प्रयागराज की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज की। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लखनऊ योजना डैश डैश विकास से संबंधित है? किससे? स्वास्थ्य से, आवासों से, विद्युत शक्ति से या फिर सड़कों से? बताइए किससे संबंधित है लखनऊ योजना? तो साथियों, लखनऊ योजना का जो संबंध है वह संबंध है सड़कों के विकास से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सड़कों के विकास से संबंधित है लखनऊ योजना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था कब? 1979 में, 1961 में, 1989 में या फिर 1969 में? अब बताइए कब किया गया था उर्दू को दूसरी राज्य भाषा उत्तर प्रदेश की घोषित कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को जो द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था वह किया गया था वर्ष 1989 में। ऑप्शन सी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1989 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है? कितनी है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है? तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वह साथियों 5 है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या वो 5 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत की है, थारू की है, सहरिया की है या फिर धुरिया की है? बताइए किसकी सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में? तो इनमें से जिन जनजातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है वह जनजाति है साथियों थारू की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थारू की। और साथियों जो सबसे कम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में इन जनजातियों की वह जनजाति है साथियों बनरावत। बनरावत सबसे कम है। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थारू इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट में हुआ था कब हुआ, कहाँ हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में या फिर उन्नाव में? तो साथियों राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वह हुआ था झांसी जिले में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, झांसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? वे हैं उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या फिर पंडित रविशंकर? तो साथियों उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था
वह हैं साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता था पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की, बादशाह की, नवाब की या फिर साहिब की? बताइए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो साथियों अवध पर शासन करते समय जो शासकों ने उपाधि धारण की थी वह उपाधि थी साथियों नवाब। नवाब कहा जाता था उन्हें, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जिले को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? सहारनपुर को, शाहजहांपुर को, जौनपुर को या फिर लखनऊ को? तो साथियों मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के जिस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था वह था साथियों जौनपुर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जौनपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है इलाहाबाद में, आगरा में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? तो साथियों उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय अवस्थित है वह अवस्थित है इलाहाबाद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है आपको, ठीक है। एक तरफ राज्य दिए हैं और दूसरी तरफ साथियों अणु शक्ति केंद्र दिए हैं। कहाँ कौन सा कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है। तो साथियों गुजरात में जो है वह हो जाएगा काकरापारा, ठीक है। और कर्नाटक में हो जाएगा कैगा, राजस्थान में हो जाएगा साथियों रावतभाटा और साथियों उत्तर प्रदेश में जो हो जाएगा वह हो जाएगा नरोरा। तो साथियों ए का हो जाएगा दूसरा और कर्नाटक कैगा, बी का हो जाएगा चौथा और राजस्थान का हो जाएगा साथियों रावतभाटा यानी कि सी का तीसरा और उत्तर प्रदेश का हो जाएगा पहला यानी कि डी का पहला। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 2 4 3 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर जूट मिल लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है कहाँ पर है? हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में या फिर सहजनवा गोरखपुर में? तो साथियों महावीर जूट मिल्स लिमिटेड जो स्थित है वह स्थित है साथियों सहजनवा गोरखपुर में। और साथियों जूट की जो मिल है उत्तर प्रदेश में वो 3 है, जिसमें कि 2 कानपुर में है और 1 सहजनवा गोरखपुर में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहजनवा गोरखपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और लखनऊ में, बागपत और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में या फिर मेरठ और गाजियाबाद में? तो साथियों उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क जो स्थापित किए गए हैं वह किए गए हैं साथियों नोएडा और लखनऊ में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नोएडा और लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फिर से आपसे, सूची 1 को आपको सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। एक तरफ उद्योग दिए गए हैं और साथियों दूसरी तरफ नगर दिए गए हैं। कौन सा उद्योग किस नगर से सम्मिलित है आपको आंसर देना है, ठीक है। तो साथियों इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है यह है साथियों रायबरेली में और ट्रांसफर कारखाना है ये साथियों झांसी में है और कृत्रिम अंग निर्माण निगम यह है साथियों कानपुर में है और उर्वरक कारखाना साथियों यह है साथियों फूलपुर में, ठीक है। तो ए का दूसरा और बी का तीसरा और सी का हो जाएगा पहला और डी का चौथा, यानी कि हमारा 2 3 1 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 3 1 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? शारदा पर, चंबल पर, बेतवा पर या फिर घाघरा पर? तो साथियों उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध जिस नदी पर बनाया गया है वह नदी का नाम है साथियों वेतवा नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेतवा नदी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे बांध से ही है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है घाघरा नदी पर, वेतवा नदी पर, सोन नदी पर या फिर चंबल नदी पर? तो साथियों आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वह साथियों वेतवा नदी पर है और साथियों इसका जो दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध का उसे राजघाट बांध भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेतवा नदी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? मेरठ में, इनमें से कोई नहीं, मैनपुरी में या फिर वाराणसी में। तो साथियों, आम की लंगड़ा की किस्म जिस शहर में पाई जाती है, ज़्यादातर उगाई जाती है, वह शहर है साथियों वाराणसी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है? किस जिले में नहीं है? लखनऊ में, झांसी में, मुजफ्फरनगर में या फिर गोरखपुर में। तो साथियों, उस जनपद को आपको चिन्हित करना था जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक स्थित नहीं है। तो साथियों, इनमें से वो जनपद है झांसी। झांसी में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं बनाया गया है अभी तक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, झांसी में। तो साथियों, ये था आज का हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट। और साथियों, 8वें प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताया करें। और आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं प्लीज़ ये भी ज़रूर बताया करें। तो साथियों, अगर आपको आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।